हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दिलचस्प कहानी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम के पहले इंसान और पहले नबी माने जाते हैं। उनका जीवन सिर्फ मानव जाति की शुरुआत की कहानी नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के हिकमत, इंसान की फितरत और उनके जीवन में आने वाले सबक का एक गहरा चित्रण है। आदम का सृजन। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने आदम को पैदा करने से पहले फरिश्तों को बताया कि वे धरती पर एक खलीफा बनाने वाले हैं। फरिश्तों ने इस निर्णय पर सवाल उठाया और कहा कि यदि इंसानों को बनाया गया तो वे धरती पर खून खराबा और फसाद फैलाएंगे। लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कुरान 2:30। अल्लाह ने आदम को धरती के विभिन्न प्रकार के मिट्टी से बनाया, काली, सफ़ेद, लाल और पीली मिट्टी, जो इंसानों की विविधता को दर्शाती है। इस मिट्टी को एक मानव रूप में ढालकर अल्लाह ने अपनी आत्मा उसमें फूंक दी, जिससे आदम जीवित हो गए। इस प्रक्रिया ने न केवल आदम को जीवन दिया, बल्कि उन्हें ज्ञान, बुद्धि और अल्लाह के साथ एक खास संबंध भी प्रदान किया। आदम का ज्ञान। आदम के निर्माण के बाद अल्लाह ने उन्हें सभी चीज़ों के नाम सिखाए। यह ज्ञान उन्हें फरिश्तों और अन्य प्राणियों से अलग करता था। जब अल्लाह ने फरिश्तों को वस्तुएं दिखाईं और उन्हें उनके नाम बताने को कहा, तो वे नहीं बता सके और अपनी सीमाओं को स्वीकार किया। लेकिन आदम ने अल्लाह द्वारा दिए गए ज्ञान की वजह से सभी वस्तुओं के नाम बताए। इस घटना ने आदम की ज्ञान में श्रेष्ठता को दर्शाया और उन्हें धरती पर खलीफा बनाए जाने के फैसले को उचित ठहराया। फरिश्तों को आदेश और इब्लिस की बगावत। आदम के निर्माण और उन्हें ज्ञान देने के बाद अल्लाह ने सभी फरिश्तों को आदेश दिया कि वे आदम के सामने सजदा करें। सभी फरिश्तों ने इस आदेश का पालन किया, सिवाय इब्लिस, शैतान के, जो एक जिन्न था और फरिश्तों के साथ अल्लाह की इबादत करने की वजह से वहां मौजूद था। इब्लिस ने घमंड में आकर मना कर दिया और कहा कि वह आदम से श्रेष्ठ है क्योंकि वह आग से बना है, जबकि आदम मिट्टी से बने हैं। इब्लिस की इस नाफरमानी के कारण अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया और उसे हमेशा के लिए धिक्कारा। हालांकि इब्लिस ने क़यामत के दिन तक की मोहलत मांगी और यह वादा किया कि वह आदम और उनकी औलाद को गुमराह करेगा। अल्लाह ने उसे यह मोहलत दी, लेकिन चेतावनी दी कि वह उसके सच्चे बंदों पर कोई असर नहीं डाल सकेगा। हव्वा अलैहिस्सलाम का सृजन। आदम को साथी प्रदान करने के लिए अल्लाह ने उनकी पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जब वे सो रहे थे। हव्वा आदम की पत्नी बनी और दोनों को जन्नत में रखा गया, जहां वे इसकी सभी नेमतों का आनंद ले सकते थे। हालांकि उन्हें एक आदेश दिया गया था, एक विशेष पेड़ से दूर रहने का। इस पेड़ और उसके फल के बारे में इस्लामिक परंपरा में विस्तार से नहीं बताया गया है, क्योंकि जोर आदेश और उसकी अवहेलना के परिणामों पर है। आदम और हव्वा का गिरावट। इब्लिस, जो आदम और हव्वा को गुमराह करने पर आमादा था, ने उन्हें उस पेड़ के बारे में बहकाया। उसने उन्हें यह सुझाव दिया कि अल्लाह ने उन्हें उस पेड़ से इसलिए मना किया है, क्योंकि अगर वे उसका फल खा लेंगे तो वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे या फिर फरिश्ते बन जाएंगे। आदम और हव्वा ने शुरुआत में विरोध किया, लेकिन आखिरकार वे इब्लिस की चाल में फंस गए और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। इस गलती का एहसास होते ही आदम और हव्वा ने गहरी पश्चाताप की और अल्लाह से माफ़ी मांगी। इस्लाम में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह इंसान की गलती और तौबा, पश्चाताप के महत्व को दर्शाता है। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें माफ़ किया, लेकिन यह फरमान दिया कि वे धरती पर भेजे जाएंगे, जहां उन्हें और उनके वंशजों को जीवन बिताना होगा। उनका धरती पर आना इंसानी जीवन की शुरुआत और उनके खलीफा के रूप में उनके मिशन का जारी रहना था। धरती पर जीवन। धरती पर उतरने के बाद आदम और हव्वा ने इंसानी जीवन की शुरुआत की। उन्हें बहुत से बच्चे पैदा हुए और इस्लामिक मान्यता के अनुसार उनके वंशजों से मानव जाति फैली। उनके बेटों में से दो का नाम हाबील, आबिल और काबिल, कैन था, जिनकी कहानी भी महत्वपूर्ण है। काबिल ने अपने भाई हाबील को ईर्ष्या के कारण गुस्से में आकर मार डाला। यह मानव इतिहास में पहला हत्या का मामला था और इसने ईर्ष्या और अनियंत्रित गुस्से के परिणामों के बारे में गंभीर सबक दिया। आदम को हाबील की मौत और काबिल के पाप के कारण गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को धार्मिकता और अल्लाह के रास्ते पर चलने की शिक्षा देना जारी रखा। आदम ने कई शताब्दियों तक जीवन व्यतीत किया और अपने वंशजों को अल्लाह, इबादत और अच्छे आचरण के सिद्धांतों के बारे में सिखाया।
उन्होंने तौहीद, एकेश्वरवाद और दिव्य मार्गदर्शन का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। पहले नबी के रूप में आदम ने मानवता के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए नींव रखी। आदम की मृत्यु और विरासत। इस्लामिक मान्यता के अनुसार आदम ने लगभग 960 वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। उनकी मृत्यु एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि यह एक युग के अंत को चिह्नित करता है। हालांकि अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे शीस, सेठ, को अपना उत्तराधिकारी और अगले नबी के रूप में नियुक्त किया, जो मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। आदम की विरासत बहुत बड़ी है। उन्हें समस्त मानवता का पिता, पहले नबी और ऐसे व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जिनका जीवन पाप, पश्चाताप और मुक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी ज्ञान के महत्व, घमंड के खतरों, अवज्ञा के परिणामों और अल्लाह की रहमत के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देती है। आदम के जीवन से सबक। आदम की कहानी मानवता के लिए कई सबक प्रदान करती है। एक, ज्ञान का महत्व। आदम को उनके ज्ञान के लिए सम्मानित किया गया, जो यह दर्शाता है कि हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन में सीखने और समझने का कितना महत्व है। 2, घमंड का खतरा। इब्लिस का पतन उसके घमंड के कारण हुआ, जो हमें यह सिखाता है कि विनम्रता इस्लाम में एक प्रमुख गुण है। 3, मानव की गलतियां। आदम और हव्वा की अवज्ञा यह दिखाती है कि सभी इंसान गलतियां करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, लेकिन तौबा और माफी मांगना हमेशा संभव है। 4, अल्लाह की रहमत। उनकी गलती के बावजूद अल्लाह ने आदम और हव्वा को माफ कर दिया, जो उनकी असीम दया को दर्शाता है। 5, नबियों की भूमिका। पहले नबी के रूप में